हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। तो एक लिंग्विस्ट थे कौन थे? नॉम चॉम्स्की। ठीक है, जो चॉम्स्की थे, इन्होंने प्रपोज किया था कि जो ह्यूमन है वो क्या है, वो बायोलॉजिकली प्रीवायर्ड टू लर्न लैंग्वेज है। वो बायोलॉजिकली सीखते हैं लैंग्वेज एट सर्टेन टाइम एंड इन सर्टेन वेज। एक पर्टिकुलर टाइम पे और किस एक सर्टेन तरीके से वो सीखते हैं। He said that children are born into the world with language acquisition device। की जो बच्चे हैं वो पैदा ही कैसे होते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ होते हैं, राइट। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ होते हैं। मैं ना मार्क भी करूँगी ना चीज़ों को। तो यस, तो अब a biological endowment that enables the child to detect certain features and rules of language। मतलब एक biological endowment होती है, ठीक है। क्या ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ये क्या है? एक तरह से एक टूल है, ठीक है। बायोलॉजिकल टूल है जो इनेबल करता है एक बच्चे को डिटेक्ट करना सर्टेन फीचर्स एंड रूल्स ऑफ लैंग्वेजेस। इसके अंदर क्या क्या होता है? फोनोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक, ठीक है। हम्म, ठीक है, ये सब होता है। और साथ में और भी होता है, दैट इज यहाँ पे से हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिमेंटिक, ग्रामर, प्रेगमेटिक्स, इनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके अंदर। अब चिल्ड्रन आर प्रिपेयर्ड बाय नेचर। नेचर से ही उनको प्रिपेयर किया जाता है विद द एबिलिटी टू डिटेक्ट द साउंड्स ऑफ द लैंग्वेज, जिससे वो डिटेक्ट कर लेते हैं क्या? साउंड्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अब सपोज बच्चा है, उसको हम स्टार्टिंग में ही, जैसे ही बच्चा बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो हम उसको कुछ बोलते हैं, है ना, तो वो उस पर रिएक्ट करता है कि, है ना, तो वो हंसता है, स्माइल लेता है, कुछ तो रिएक्ट करता है। वो कैसे करता है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ठीक है, जो एनेबल करता है किसमें? चाइल्ड को डिटेक्ट करने में कुछ फीचर्स और रूल्स ऑफ लैंग्वेजेस, जो क्या क्या होते हैं? फोनोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, प्रेगमेटिक्स, है ना, ग्रामर, ये सब। जो चाइल्ड है ना, वो बचपन से ही प्रिपेयर्ड होते हैं नेचर के थ्रू, बायोलॉजिकली, जिससे वो क्या करते हैं? डिटेक्ट कर पाते हैं साउंड ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अब नेटिविस्ट थ्योरी यही है कि बायोलॉजिकल बेस्ड थ्योरी है जो आर्ग्यू करती है कि ह्यूमन जो है वो प्री प्रोग्राम्ड होते हैं विद द इनेट एबिलिटी टू डेवलप लैंग्वेज। ये किसने कहा था? चॉम्स्की ने कहा था, राइट। कि हम लोगों के अंदर हम प्री प्रोग्राम्ड है, हमारे अंदर ऑलरेडी एक एबिलिटी है जिससे हम लैंग्वेज को डेवलप कर पाते हैं। जो जिस कल्चर में पला बड़ा है वो वाली लैंग्वेज को डेवलप कर लेता है। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जो अर्ली इन ह्यूमन लाइफ वो स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा इसको ना बड़ा कर देती हूँ, राइट, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है प्रोसेस है जो इंसान के अर्ली इन ह्यूमन लाइफ शुरू हो जाता है व्हेन अ पर्सन बिगिंस टू एक्वायर लैंग्वेज बाय लर्निंग। एक्वायर करता है लैंग्वेज कैसे? लर्निंग, मतलब सीख कर, ठीक है। उसको सीखता है, जैसे वो उसको बोलना सीखता है कि कैसे बोलना है, बाय मिमिक्री, जो हमने बैंड्यूरा में की थ्योरी में भी पढ़ा था, राइट। कि हम इमिटेशन से सीखते हैं कुछ चीज़, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं जिनको ऑटिज्म होता है, वो इमिटेशन से नहीं सीख पाते हैं, इसीलिए उनमें डेफिसिट इन स्पीच होता है। अब चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो मूव करती है कहाँ? फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाती है। पहले छोटे छोटे चीजें सीखते हैं, बैबलिंग करना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती है। अब इन्फेंट स्टार्ट विदाउट लैंग्वेज, येट 4 months ऑफ एज बेबीज कैन रीड लिप्स एंड डिस्क्रिमिनेट स्पीच साउंड। मतलब वो लैंग्वेज थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं बोलना, है ना, थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, बट 4 साल जो 4 महीने की जो उम्र है, तब तक जो बच्चे हैं वो लिप्स को रीड करते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, और डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं साउंड्स को, ठीक है। द लैंग्वेज दैट इन्फेंट स्पीक्स इज कॉल्ड बैबलिंग। जो वो बोलते हैं उसको बैबलिंग कहते हैं, ठीक है। अब स्पीच replaces gestures and babbling as the child starts communicating, ठीक है। तो अब बच्चा जो बचपन में जेस्चर करता था और जो बैबल करता था, वो स्पीच से फिर रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि अब बच्चा जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा है।
अब उसमें वो क्या कम्युनिकेट करता है, उसके डिजायर एंड आस्किंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग 6 मंथ पीरियड। ठीक है, क्वेश्चंस जो है वो पूछना स्टार्ट कर देता है। स्पीच, सिंबलिज्म, इमिटेशन ऑफ द फैमिली मेंबर्स एंड अदर एंड मोरालिटी आर मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंट्स। ठीक है, वो बच्चों को एक दूसरे से डिस्टिंक्ट करते क्या, उनकी स्पीच, इमिटेशन, अब फैमिली मेंबर को भी इमिटेट करते हैं वो। ठीक है, उनकी मोरालिटी डेवलप होती है इसी एज में। अब कुछ महीनों बाद जो इन्फेंट है वो यूज करते हैं उनके नेम और पर्सनल प्रोनाउंस की, आई, मी, मेरी पेंसिल सपोज। ठीक है, तो आई, मी एंड माई, इसको, ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उसका यूज करना वो सीख जाते हैं। इट रिप्रेजेंट सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाती है उनके अंदर, राइट। यूजुअली लैंग्वेज स्टार्ट ऑफ एज अ रिकॉल ऑफ सिंपल वर्ड्स, मतलब जो लैंग्वेज है वो स्टार्ट होती है जब वो सिंपल वर्ड्स को रिकॉल करते हैं, राइट, विदाउट एसोसिएटेड मीनिंग। उनको मीनिंग भी नहीं पता होता, बट जैसे जैसे चाइल्ड बढ़ता है तो वो उन वर्ड की मीनिंग भी समझता रहता है। घर में किसी ने बोला, उसने सुन लिया, उसको वर्ड अब पता है, अब वो उसको रिकॉल तो कर लेगा बट उसको मीनिंग नहीं पता, बट धीरे धीरे उसका मीनिंग भी जानेगा विथ कनेक्शन बिटवीन वर्ड्स बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, फिर वर्ड्स धीरे धीरे बनने शुरू करेंगे। एज अ पर्सन गेट्स ओल्डर, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, न्यू मीनिंग, न्यू एसोसिएशन आर क्रिएटेड। न्यू मीनिंग्स और न्यू एसोसिएशंस जो हैं वो क्रिएट होने लग जाते हैं। एंड वोकैबुलरी इंक्रीजेस, उनकी वोकैबुलरी बढ़ती है। मोर न्यू वर्ड्स आर लर्न, नए नए वर्ड सीखते हैं। इन्फेंट्स यूज देयर बॉडीज, अपनी बॉडीज को यूज करते हैं। वोकल क्राइज एंड अदर प्री वर्बल वोकलाइजेशन टू कम्युनिकेट। अब इनिशियली जो बच्चे होते हैं वो कैसे रोते हैं ना, अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है, उन्हें पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, भूख लग रही है तो रो के बताते हैं। तो ये उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, किस चीज का, उनकी क्या वांट है, नीड है। ठीक है, डिस्पोजिशंस। इवन दो मोस्ट चिल्ड्रन बिगेन टू वोकलाइज, जर्नली जो बच्चे होते हैं वो वोकलाइज करना एंड इवेंचुअली वर्बलाइज करना अलग अलग एज पे शुरू करते हैं एंड एट डिफरेंट रेट। सबका लो मतलब जो बोलने का जो रेट है वो चेंज होता है, राइट। कब वो बोलना मतलब एक रेट पे डेवलपमेंट होती है। ठीक है, सबका अलग अलग होता है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई लेट सीख लेता है। दे लर्न देयर फर्स्ट लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस इंस्ट्रक्शन। वो उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है जिसमें घर वाले बात कर रहे हैं वो विदाउट कॉन्शियस इंस्ट्रक्शन से सीख जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स और केयर टेकर्स, क्योंकि वो बात कर रहे होते हैं। In fact, research has shown that the earliest learning begins, जो एकदम स्टार्टिंग की लर्निंग है वो यूट्रस में ही चालू हो जाती है। व्हेन द फीटस इन यूटेरो, व्हेन द फीटस कैन रिकॉग्नाइज साउंड, स्पीच एंड पैटर्न्स ऑफ हिज मदर्स वॉइस, क्योंकि उस वक्त जो फीटस है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है साउंड और स्पीच के पैटर्न को, मदर की वॉइस। मतलब इतना मतलब अर्ली में बच्चा जो है वो लैंग्वेज को लर्न करना सीख जाता है। अब लैंग्वेज इज एक्वायर्ड विद अमेजिंग रैपिडिटी, मतलब लैंग्वेज कैसे एक्वायर की जाती है, रैपिडिटी, बहुत फास्ट, पर्टिकुलरली आफ्टर चिल्ड्रन स्पीक देयर फर्स्ट वर्ड। एक वर्ड सीख लिया उसके बाद वो धीरे धीरे लैंग्वेज बहुत जल्दी सीखना शुरू कर देते हैं। यूजली समटाइम अराउंड द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 1 साल के एंड में वो बोलना शुरू कर देते हैं, राइट। दिस कैन बी अंडरस्टूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 4 to 8 मंथ। 4 to 8 मंथ में आप देख सकते हो बच्चों में जो चाइल्ड की जो लैंग्वेज होती है वो बैबलिंग होती है, जैसे कि बाबा, दादा, गागा, छोटी छोटी वर्ड्स को रिपीटेडली बोलते हैं, दैट इज बैबलिंग। एट द एज ऑफ 12 मंथ्स, 1 साल का जब बच्चा हो जाता है, द इन्फेंट फर्स्ट अटर्स अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स। ठीक है, 1 साल पे वो पहले जो वर्ड्स हैं वो जैसे मम्मी हो गया, डॉग, डर्टी, यस, ऐसे वर्ड्स बोलना शुरू कर लेता है। 18 मंथ में लैंग्वेज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें, 2 वर्ड कॉम्बिनेशन में, जैसे मम्मी मिल्क, माई पेंसिल, ड्रिंक जूस। 2 वर्ड्स को एसोसिएट करके वो बोल रहे हैं, 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। देयर आर 4 मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, 4 मेन कॉम्पोनेंट्स हैं of language development, right? In children, each component has its own appropriate developmental period. हर एक ये जो components है वो अलग अलग एज पे डेवलप होते हैं, उनका अलग एक पीरियड है। सबसे पहले फोनोलॉजी, इससे क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व करते हैं रूल्स अबाउट द स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड, कि जो भी हमारी स्पीच है उसका क्या स्ट्रक्चर और सीक्वेंस होगा।
फ्रॉम शॉर्टली आफ्टर बर्थ अराउंड 1 ईयर, मतलब बर्थ से 1 साल तक देख सकते हैं बेबी जो है स्टार्ट करता है स्पीच साउंड्स, ठीक है। एट अराउंड 2 मंथ्स द बेबी विल एंगेज इन कूइंग, कू मतलब वो ऐसे जो करते हैं ना, वो कूइंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, वॉवल्स होते हैं, ठीक है, वॉवल साउंड्स होते हैं। एट अराउंड 4 मंथ, अब 4 महीने पे जब आ जाए तो जो कूइंग है वो बैबलिंग में टर्न हो जाती है। और जो बैबलिंग है वो क्या है, एक रेपिटेटिव कॉम्बिनेशन है किसका, कॉन्स्टेंट्स, वो कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स के, ठीक है, इनका रेपिटेटिव कॉम्बिनेशन है, दैट इज बैबलिंग, बा बा गा गा, राइट। तो अब जो ये है बेबीज, ये कहते हैं अंडरस्टैंड करते हैं मोर देन दे आर एबल टू से, वो ज्यादा चीजें समझ पाते हैं, जो लोग कह रहे हैं वो समझ रहे हैं बट वो बोल नहीं पाते इतनी चीजें। फ्रॉम 1 to 2 years, 1 से 2 साल तक बेबी कैन रिकॉग्नाइज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ फेमिलियर वर्ड्स। 2 साल तक बच्चा जो है, जो वो सुनता आ रहा है आज तक, वो उनकी प्रोनाउंसिएशन सीख पाता है। बेबीज विल ऑल्सो use phonological strategies to simplify word pronunciation, ठीक है। अब जो ये बेबीज होते हैं ना, ये जो फोनोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज होती हैं उनको यूज करते हैं जिससे वो सिंप्लीफाई कर सकें इस प्रोनाउंसिएशन को। जैसे कि कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, रिपीटिंग द फर्स्ट कॉन्सोनेंट वोवल इन अ मल्टी साइलेबल वर्ड, टीवी, दीदी, और डिलीटिंग अनस्ट्रेस्ड साइलेबल्स, या डिलीट कर देते हैं जिन पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया गया, इन अ मल्टी सिलेबल वर्ड्स, बनाना, नाना। तो स्टार्टिंग का ये, जैसे बनाना में नाना पे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है तो बा उन्होंने रखे, तो नाना ऐसे बोलते हैं, ठीक है, वही, तो ऐसे बोलते हैं। और इसमें एक सेकेंड, हाँ, कौन गया, राइट। तो बेबीज जो है वो फोनेटिकल स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जिससे वो प्रोनाउंसिएशन मतलब बोलना सीख पाए। और स्ट्रैटेजीज में क्या हो सकता है कि रिपीट फर्स्ट कॉन्सोनेंट वॉवल जो है उसको रिपीट करें, ठीक है। और मल्टीसिलेबल वर्ड में मतलब दीदी, वो बैबलिंग में एक ही चीज दो दो बार बोलते हैं, टीवी की जगह दीदी बोलेंगे, ठीक है। बनाना में वो ब जो है वो उस पर कम स्ट्रेस है तो नाना नाना बोलेंगे। अब आ गया सिमेंटिक। सिमेंटिक क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वोकैबलरी, इसमें सिमेंटिक्स में होता है हमारी वोकैबलरी एंड हाउ कॉन्सेप्ट आर एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स, हम वर्ड से कैसे कॉन्सेप्ट्स को क्या कहते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर, अब इसमें क्या होता है, बर्थ से 1 ईयर तक कॉम्प्रिहेंशन यानी लैंग्वेज जो हम समझते हैं, राइट, वी अंडरस्टैंड, वो और डेवलप होने लगती है। बिफोर प्रोडक्शन यानी कि लैंग्वेज भी यूज, मतलब वो समझ पहले पाते हैं बट बोल नहीं पाते। फिर 5 साल की, 5 महीने का लैग इन बिटवीन द टू, मतलब 5 महीने का लैग होता है समझने में और बोलने में। बेबीज हैव इनेट प्रेफरेंस टू लिसन टू देयर मदर्स वॉइस, उनको बचपन से ही है ना प्रेफरेंस होती है कि अपनी मम्मी की आवाज सुने। बेबीज कैन रिकॉग्नाइज फेमिलियर वर्ड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है, एंड यूज ऑफ प्री वर्बल जेस्चर्स। फिर 1 से 2 साल तक वोकैबलरी जो है वो बढ़ती है टू सेवरल हंड्रेड वर्ड्स, कुछ 100, 300, 400 वर्ड्स वो समझने लग जाते हैं, उनकी वोकैबलरी इतनी हो जाती है। There is vocabulary sport between 18 to 24 months which include fast mapping, फिर उनको मतलब बहुत जल्दी नए नए वर्ड्स आते रखते हैं। फिर फास्ट मैपिंग इज द बेबीज एबिलिटी टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स क्विकली, इस वक्त वो बहुत सारी नई नई चीजें बहुत तेज तेज सीख सकते हैं, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ द बेबीज न्यू वोकैबलरी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट वर्ड्स, ठीक है। अब इसमें जो बेबी की जो न्यू वोकैबलरी है उसके अंदर क्या क्या है, ऑब्जेक्ट वर्ड्स होते हैं, मतलब नाउन्स हो सकते हैं, एक्शन वर्ड्स हो सकते हैं यानी वर्ब्स। अब 3 to 5 years में जो बच्चा होता है यूजुअली हैव डिफिकल्टी यूजिंग वर्ड्स करेक्टली, अभी वो ढंग से नहीं बोल पा रहा, राइट, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें थोड़ा डिफिकल्टी है। चिल्ड्रन जो एक्सपीरियंस करते हैं मैनी प्रॉब्लम सच एज अंडर एक्सटेंशन, taking a general word and applying it specifically. For example, blanky, and overextension, taking a specific word and applying it too generally. For example, car, van. मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चा एक जनरल वर्ड को हर जगह बोलने लग जाता है, या फिर एक स्पेसिफिक वर्ड को टू मतलब बहुत जल्दी हर हर जगह बोल रहा है, ठीक है। तो या फिर जनरल वर्ड को स्पेसिफिकली अलाउ मतलब यूज कर रहा है। तो हाईएवर अब इसमें क्या होता है, जो
चिल्ड्रन है वो कॉइन करते हैं वर्ड्स टू फिल इन वर्ड इट्स नॉट येट लर्न। फॉर एग्जाम्पल समवन इज अ कुकर रेदर देन शेफ। ठीक है, तो वो अगर हम लोग देखते हैं कि जो पेंट कर रहा है वो पेंटर है, ठीक है, तो उनके लिए हम उन्होंने शेफ तो सीखा नहीं है, तो उनको जो खाना बना रहे कुक कर रहे तो कुकर है। इट्स लाइक अभी वो जो ओली है ना, ओली वाला मीम भी बहुत फेमस हुआ था, बिकॉज आई एम अ लिवर बिकॉज आई लिव, राइट। तो वही वाली बात है। चिल्ड्रन कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड मेटाफर्स, अब वो मेटाफर्स भी समझने लगता है। अब ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर आता है थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ लैंग्वेज। अब इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, सिंटेक्स और मॉर्फोलॉजी। सिंटेक्स क्या होता है? इसमें होता है रूल्स बाय विच वर्ड्स आर अरेंज्ड इनटू सेंटेंसेस। वर्ड को किस तरीके से अरेंज करें कि हम एक सही चीज बोल रहे हैं, दैट इज सिंटेक्स। एंड होती है मॉर्फोलॉजी, मतलब रेफर्स टू द यूज ऑफ ग्रामेटिकल मार्कर्स। ठीक है, यूज ऑफ ग्रामेटिकल मार्कर, मतलब कहाँ पे टेंस, एक्टिव, पैसिव, वॉइस, एवरीथिंग। ठीक है, उस चीज को समझना। अब 1 से 2 साल तक जो चिल्ड्रन है वो ये जो टेलीग्राफिक स्पीच होती है ना, उसको यूज करने लग जाते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स कॉम्बिनेशन। 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को वो सीखना शुरू कर देते हैं। लास्ट है हमारा प्रेगमेटिक्स। ये अटैचमेंट का एक अलग वीडियो है, आपने मेरे चैनल पे देखी होगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं प्रेगमेटिक्स। ये है लास्ट कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, अब इसके अंदर होता है रूल्स फॉर एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसमें है रूल्स फॉर एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें जो रूल्स चाहिए होते हैं वो। ठीक है, 3 स्किल्स इन्वॉल्व इन दिस। 3 स्किल्स चाहिए होती है। पहला, यूजिंग लैंग्वेज फॉर ग्रीटिंग एंड डिमांडिंग, लोगों को ग्रीट करना, कुछ डिमांड करने के लिए भी लैंग्वेज चाहिए। चेंजिंग लैंग्वेज फॉर टॉकिंग डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन हूम यू आर टॉकिंग टू। अपने पेरेंट्स के साथ तुम अलग बात करोगे, कोई रिलेटिव्स आएंगे उनके साथ तुम अलग तरीके से बात करोगे, बॉस के साथ अलग तरीके से बात करोगे। ठीक है, तो हम एक हम जो बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं, राइट। फॉलोइंग रूल्स सच एज टर्न टेकिंग, स्टेइंग ऑन टॉपिक। ठीक है, कि टॉपिक पे ही बने रहना, मतलब ऐसा नहीं है ना बिल्कुल ही डिरेलमेंट है बच्चे में, कि कुछ पूछ रहे हैं कुछ और बोल रहा है, बोलते बोलते कहीं और निकल जा रहा है। फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर बेबीज कैन एंगेज इन जॉइंट अटेंशन। अब बर्थ से 1 साल तक जो बेबीज हैं वो एंगेज हो सकते हैं इन जॉइंट अटेंशन। ठीक है, शेयरिंग अटेंशन ऑफ समथिंग विद समवन एल्स। बेबीज ऑल्सो कैन एंगेज इन टर्न टेकिंग एक्टिविटीज। टर्न टेकिंग एक्टिविटीज में एंगेज हो सकते हैं। By 1 to 2 years, they can engage in conversational turn taking and topic maintenance। कि कैसे टर्न, अगर बात में कुछ और लाना है, ठीक है, कोई एक टॉपिक आया तो उसी से ही, और लेकिन स्टिल अपने टॉपिक पर ही रहना है, तो वो सब दैट इज प्रेगमेटिक्स। तो कौन कौन से 4 हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं? वन इज प्रेगमेटिक, सेकंड बताओ कौन कौन से है? सिंटेक्स हो गया, ग्रामर हो गया, है ना, और ग्रामर के अंदर आता है सिंटेक्स, राइट, सिंटेक्स एंड मॉर्फोलॉजी। तो 4 कंपोनेंट कौन से? ग्रामर है, प्रेगमेटिक्स है, और बताओ जल्दी, सिमेंटिक है, और फोनोलॉजी। ये है हमारे 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो बाय दिस वी completed our topic, that is linguistic development. So see you in the next lecture. Till then, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Until keep learning, keep smiling. Bye bye.